सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब मानव हैं, कोई अपने में पूर्ण नहीं है। सब में कुछ ना कुछ विशिष्टता अवश्य है। इस सबके बावजूद हम सबसे गलती हो जाती है। हम लाख होशियार हों, पढ़े लिखे हों, ज्ञानवान हों, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम गलती कर बैठते हैं। ऐसे ही हमें सबके लिए सोचना चाहिए। तो सदैव मन में क्षमा भाव रखना चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों क्षमा कर दें या उनकी गलतियों पर हम ध्यान ना दें और उनको सुधारने के लिए हो सके तो एकांत में राय दें। और यदि हम बहुत करीब नहीं हैं तो शांत रह जाएं। आइए आज कुछ क्षमा पर ही चर्चा करते हैं। जब हम कभी छुट्टियों का आनंद ले रहे होते हैं तब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताते हैं। उस समय हमारा पूरा ध्यान खुशी, प्रेम और उनकी देखभाल पर केंद्रित होता है। इस प्रेम और खुशी के माहौल को हमें अपने परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि समस्त संसार को प्रभु का एक कुटुंब मानते हुए सभी में इसे बांटना चाहिए। आज सब जगह उथल पुथल मची हुई है। अशांति और हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई बार लोगों को दुख में घिरा देखकर हम भी दर्द से भर जाते हैं और ऐसे समय में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये सब झगड़े, फसाद, संघर्ष, हिंसा और युद्ध आदि खत्म हो। दरअसल इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके भीतर ही मौजूद है। अगर हम में से प्रत्येक अपने अंतर में ध्यान, अभ्यास तथा शांति को प्राप्त कर ले तब हम इसे औरों में भी फैला सकेंगे। इससे हम में से प्रत्येक व्यक्ति शांति का एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा और फिर धीरे धीरे सब जगह सुख शांति फैल जाएगी। इस सुख और शांति फैलाने का एक तरीका है क्षमा। इसके लिए हमें बदले की भावना से ऊपर उठना होगा और दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखना होगा। संसार की बहुत सी समस्याएं बदले के भावना से शुरू होती है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे को दुख पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उससे बदला लेता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है जब तक प्रतिशोध की यह भावना खत्म नहीं होगी और हम दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे तब तक विश्व में शांति की कामना नहीं कर सकते। प्रतिशोध की इस भावना को केवल क्षमा द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक बात और, क्षमा हम तभी कर पाएंगे जब हम सब अपने अपने को समझ पाएं कि हमने कहाँ गलती करी थी, जिसकी की प्रतिक्रिया उस दूसरे व्यक्ति ने हमें दी। जब भी कभी लड़ाई झगड़ा संघर्ष होता है उसमें एक की गलती नहीं होती है, सदैव क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और यहाँ क्षमा से तात्पर्य यही है कि सर्वप्रथम दोनों पक्ष अपनी अपनी गलतियों को समझें और उन गलतियों को समझ करके पहले स्वयं माफ़ी मांगें। स्वयं जो है कहें कि मुझसे ये गलती हुई और तुमने इसकी प्रतिक्रिया में अगर ऐसा किया तो मेरा दिल साफ है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्योंकि यह प्रक्रिया, यह मानव स्वभाव है और यह स्वभाव क्रिया प्रतिक्रिया मांगता है या कहिए कि स्वाभाविक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है।
तो क्षमा के साथ साथ स्वयं का आकलन बहुत ज़रूरी है। और एक बात ये भी है कि जब दूसरा हानि पहुंचाए और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जब हम देखें कि हमारे आसपास बहुत कुछ नुकसान होने वाला है, तब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यह ज़रूर है कि हम प्रेम से उसको समझाएं, लेकिन अगर नहीं माने तो हम विरोध भी करें। क्षमा के अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हित की भावना छुपी हुई है। क्षमा का स्वरूप क्या हो, यह परिस्थितियों के अनुसार उसका निर्धारण होता है। तो आज इतना ही। यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगती हो, सार्थक लगती हो, तो आप अवश्य मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। धन्यवाद।